सभी दोस्तों को नमस्कार। जन्मदिन वालों को जी हैप्पी बर्थडे। शाम के बज रहे हैं जी लगभग 6। आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है शाम से, क्योंकि घर से मैं अब निकला हूँ। सुबह से प्रचंड बुखार, शरीर में दर्द, खांसी जुकाम सब कुछ ही हा, तो घर पूरे दिन पड़ा ही रहा हूँ ऐसी कान दबा के बेचैनी में। लेकिन अब जी मजबूरी है निकलना, क्योंकि अब चल रहे हैं अपनी ऑक्सीजन लेके, निकल रहे हैं हमारे गेहूँ। ये सारा टाट काउंडल ठलाएँ, पाल कट्टे पट्टे पराते रस्सी। ट्रैक्टर है नहीं यहाँ पे इस टाइम, तो ट्रैक्टर नहीं लाया और ट्रैक्टर से ही चले जाता आराम से। पर अब जो है इस ऑक्सीजन से लेके आने पड़ेंगे जी गेहूँ। ट्रैक्टर व्यस्त है किसी और काम में। बहरहाल जी वो चल जाता को सामने हाईवे से वो जो ट्रक जा रहा, वो जो खम्भे है सामने, इतनी दूरी है हमारे खेत की इस बाईपास से। तबीयत ऐसी ख़राब हुई है, जो ऊर्जा का जो कनेक्शन है ना, मतलब ऐसे मान लो जैसे तेल की टंकी में कचरा अटक गया हो तो तेल ना जा रहा हो। बिल्कुल ताकत नहीं बची है शरीर में इस टाइम। आँखें भी बंद हो जा रही हैं, लेकिन मजबूरी में निकल के आया हूँ ना, तो खैर हिला तो अब भी ना जा रहा है मुझसे। पता ना फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया। वैसे लगी तो ठंडी है, 2-3 दिन लाइट ना आई, बाहर से हो गया मैं। तो ये ट्यूबवेल चल रहा है। सूरज देवता भी अब अपने घर की तरफ रुक कर लिया उन्होंने। 1 घंटे में घर पहुंचेंगे अपने। ताऊ ने भी कंप्यूटर लगवा दिया खेत में। अभी पानी वानी छोड़ेंगे या सूखी होंगे पता ना। हाँ भी लोंडो क्या हो रहा है? पेड़ को बालों से बूझ भी लिए बे, झांग रहे हो तो कोई जगह पड़ा है। आ जा भी जादूगर, तेज पड़ेगी यार, वो आ रहा है बुखार। ठीक है, अब दांती तो ढंग के गणास तो काट रहे हो। आया ठीक है, ट्रैक्टर आने वाला है कहीं, और उनके ही आ रहा है। आज इनसे बात करवाई थे ना, गेहूँ इकट्ठे करे इन्होंने इधर को। चलो वैसे इस टाइम हवा तो है ना कोई। अरे चलाऊ, पूरे खेत में गेहूँ इकट्ठे करे हैं। जरा से गेहूँ भी भूस डला जा रहा साहब। तो जी गेहूँ जो निकासी चल रही है वो हमारे यहाँ मशीन वाले ले रहे हैं 18वां 19वां हिस्सा, मतलब 19वां कंटर उनका। मैंने 18 चल रहा, 17-18, पर अब जो गेहूँ की जो भड़बड़ी वो तो ख़त्म हो गई, तो 19वें पे बात करी है मैंने। गाँव कोई ट्रैक्टर है और 100 पे 3 कंटर बनाए हैं उनके लेबर के। अब ट्रैक्टर का इंतज़ार है जी, आने वाला है। वैसे आँखें नीरी गर्म है, नाक से सांस गर्म जा रही है, मुंह से सांस गर्म, सब गर्म है, और स्वाद कदे ख़त्म, पेट गुम। वो तो बुखार आ गया जी, सारा सिस्टम गड़बड़ हो ही जा। दवाई खाने में, एंटीबायोटिक खाने से पेट डिस्टर्ब हो जावा है, वो सारी दिक्कतें हो गई स्टार्ट एक बार में। जिम भी मुझे लगा पता ना क्या दिन को छुट्टी होएगी अब जिम की। तो ये ट्रैक्टर भी आ गया। आगे चलिए वीडियो थोड़ी।
और ये सब में धूल ही धूल हो गई अभी। वो ये निकल के गेहूँ तो बता रहे वीडियो बना रहे हैं यार, मन के बता रहा हूँ गेहूँ तो निकल गए। सेकेंड गाड़ी के पहिए में हो गई हवा कम, सैर कट्टे इस साइड में आ गए। बैल से खिंचेगी भी ना ऐसे है तो बराबर से ही है, तो इसमें भी हवा ही कम। चलो जी गिर पड़ के पहुँचे ज़रा घर वैसे ही। तो ये चल रही है अब गाड़ी ऐसे ही कम हवा में ही। बैल को हालांकि जोर तो बहुत लगाने पड़ रहे हैं। अब ये कैमरा हमारा जस्टिफाई नहीं कर पाएगा, ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाएगा। तो जी ऐसे ही लाए इसे आराम दिलवा के बेचारे को। ऐसे मान लो इसे गाड़ी खींचनी पड़ रही है परहेल में। इसमें तो फिर भी कुछ है ज़्यादा, दूसरे वाले पहिए में तो बहुत ही कम है हवा। ये जल रही है जी लाइट। तो जी कार्रवाई चल रही है जैसे उतारने की शॉर्टकट से। तो ये साढ़े 8 बज रहे हैं इस टाइम। बहुत ज़्यादा कुछ मेहनत ना करी, हल्के कट्टे उठवा दिए गाड़ी पर से। वो बुखार फिर लगने लगा, कमजोरी में तो ऐसे ही लगा है। बाकी जी कुछ लोग जैसे मिल जाए ना कि यार जैसे ना जिम जाओ तो ही बुखार आ गया। अब क्या समझाया जाए, जिम का क्या कॉन्सेप्ट है, बुखार आने का क्या मसला है। जिम का बुखार का आपस में कोई लिंक है? कुछ नहीं है। जिम वाला मतलब एक्सरसाइज है, हार्ड वर्क की, तो मतलब क्या ही समझाइए। वो तो खैर अब बैक्टीरिया को थोड़ी रोक लेगा जिम, घाव करने से, घाव में बैक्टीरिया फैलने से। अब जिसकी जितनी समझ है उससे उतना ही रहने दो। बाकी जी आज के ब्लॉग की समाप्ति करते हैं यहीं पे। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।